हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि परासरण द्रव क्या होता है, जिसमें हमने पहले ये जाना था कि परासरण क्या होता है। तो विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह क्या कहा जाता है, परासरण कहलाता है। जैसे कि चने का फूलना, चना क्यों फूल जाता है, क्योंकि पानी चने के अंदर प्रवेश कर जाता है खुद से जब उसको पानी में भिगोएंगे। उसी प्रकार से किशमिश का फूलना। ठीक है, आज हम लोग बातचीत करेंगे और कि जो है उस परासरण दाब के हिसाब से के बेसिस पे विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन और निम्न परासारी विलयन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम दो विलयन के परासरण दाबों का जो है क्या करेंगे, जो है उसमें तुलना करेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो सबसे पहला है समपरासारी विलयन। तो स्थिर ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब बराबर या एक समान होते हैं, उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। देखिए कि इसका क्या मतलब है। इसके एग्जाम्पल में हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं, 1 मोलर यूरिया। ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म कई सारी होती हैं, जिसमें मोलरता, नॉर्मलता, और उसके बाद मोल प्रभास, पार्स पर मिलियन और आयतनीय प्रतिशतता, भार प्रतिशत, कई सारी चीज़ें। यहाँ पे मोलरता ली गई है। ठीक है, मोलरता। ठीक, तो 1 मोलर यूरिया तथा 1 मोलर शुगर या C6H2O ग्लूकोज, ये दोनों क्या होते हैं, एक स्थिर ताप पर क्या होते हैं, समपरासारी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एक बर्तन लिया, ठीक, ये यहाँ पे बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, और इसमें आपने भर दिया इसको 1 m यूरिया को, इसमें भर दिया 1 m ग्लूकोज को, इसको। तो अब समपरासारी मतलब परासरण एक समान होगा, मतलब जब इसका एक मॉलिक्यूल इधर आएगा तो तुरंत इसका एक मॉलिक्यूल इधर आएगा। या फिर हम इस तरीके से कहते हैं, जितना परासरण दाब ये इस पर इधर लगाएगा उतना ये परासरण दाब इस पे लगाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समपरासारी विलयन। और अगला है हमारे पास अतिपरासारणी। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है अतिपरासारी विलयन। ठीक है, तो जब दो इसमें क्या करेंगे, 2 विलयन का कंपैरिजन करेंगे। अगर एक का जो है परासरण दाब ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में अतिपरासारी विलयन। तो कहेंगे ऐसे कि स्थिर ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक, इसमें समझ लेते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए यही, फिर वैसे ही समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई बर्तन है, यहाँ पे हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे हमारा है सोल्यूशन 1, यहाँ पे है सोल्यूशन 2। परासरण की प्रक्रिया होगी, मतलब इसके अणु इधर जाने की कोशिश करेंगे, इसके अणु इधर जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन क्षमता कम है और इसकी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये इधर इसकी जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका परासरण दर इससे ज़्यादा होगा। देखिए जितनी चाहत
इसकी में कंसंट्रेशन मान लीजिए पानी की मात्रा कम है, इसकी ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा पानी की मात्रा होगी वो उधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पानी उधर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ज़्यादा अणु जाएंगे पानी के तो ज़्यादा इस पर प्रेशर जनरेट होगा, इस पर जो है दाब ज़्यादा होगा, परासरण दाब ज़्यादा होगा। और इस वजह से इस विलयन की तुलना में ये क्या हो गया, अति परासारी, अधिक परासरण लगा रहा है। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। तीसरा है हमारे पास निम्न परासारी विलयन। ठीक है, निम्न परासारी विलयन में क्या होगा, डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि जैसे आपने जो है ये है सोल्यूशन 1, ये है सोल्यूशन 2। ठीक है, जैसे ये ऊपर समझा था। अगर इसमें जो है इसमें पानी की मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, और ये इधर इसमें जो पानी के वॉल्यूम है वो कम अणु है तो कम जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये परासरण दाब कम लगाया, तो ये वाला इसके अनुपात में क्या है, ये वाला इसकी तुलना में कैसा है, निम्न परासारी है। कैसा है, निम्न परासारी। तो और ये जाहिर सी बात कैसा हो गया, इसकी तुलना में ये वाला अति परासारी। ठीक विलयन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।